आग तक का भी प्रावधान नहीं था। अब यहाँ पर ये भी देखना है कि इस सामंती व्यवस्था को, इस सामंती परंपरा को एकदम से विरोध ना करके एक दूसरी बड़ी लकीर खींची, वो है संविधान। और यहाँ संविधान बनाम ये सामंती परंपरा है, जिसको हमें संविधान के पक्ष में खड़ा होकर ये लड़ना होगा। और ये मनुस्मृति जो दहन किया था उसी उपलक्ष्य में किया था। अब ये नेशनलाइजेशन, जिसकी केपी चौधरी साहब ने भी बात की, राष्ट्रीयकरण, जिसका राष्ट्रीयकरण का जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो SC ST तबके को हुआ है, ये मानना पड़ेगा। और राष्ट्रीयकरण का जो कॉन्सेप्ट था, ये संविधान ना होता तो बिल्कुल ना होता। मैं कुछ आंकड़े भी बताना चाहूंगा कि रेलवेज में सन 2000 में 25 लाख रेल कर्मचारी हुआ करते थे, आज वो 10 लाख हो गए हैं और 30 लाख ठेका पर काम कर रहे हैं। ये 30 लाख ठेके पर काम कर रहे हैं, ये रिएक्शन है संविधान बनाम मनुस्मृति का, संविधान बनाम इस फ्यूडल कल्चर, इस सामंती कल्चर का। ये बिल्कुल भी इसको नहीं लागू होने देना चाहते, ये पीछे की तरफ खींच रहे हैं। आज उस व्यवस्था में लाइए कि जहां पर कॉमन क्रिमिनल कोड ना रहे, ये कॉमन सिविल कोड तक की वो सब ये सब शिगुफा सब खड़ा करते हैं। ये प्राइवेटाइजेशन इसलिए डिमांड कर रहे हैं ताकि उस मनुस्मृति को लागू किया जा सके जिसमें एक खास तबके को शिक्षा से वंचित किया जा सके और संविधान को डिफंक्ट किया जा सके। और डिफंक्ट हो रहा है, ये धीरे धीरे हो रहा है, ये धीरे धीरे एकदम ये होता जा रहा है। कई सारी चीजें, कारणों के ऊपर भी चौधरी साहब ने भी चर्चा कर ली, किस तरह से हम असंगठित हैं, किस तरह से हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं, और संगठित होते भी हैं तो किसी एक के प्रहार से धराशायी हो जाते हैं। उन्होंने जो वो वाला उदाहरण दिया, ये उदाहरण हमें बिल्कुल बहुत ही बड़ी चीज है ये सीखने की, ये वाली कि एक नर्सिंग होम संगठित होता है, उसमें पूरा स्टाफ होता है, और एक वो जो 80 लाख की गाड़ी में आ रहा है, उन्होंने बताया पूरा संगठित होता है और एक आके उसको तोड़ देता है। दरअसल वो जो संगठन है उनका, वो किताबों का संगठन है, इतिहास का संगठन है, अपने इतिहास का अध्ययन उन्होंने किया है और उसकी चालाकियां सीखी है, उसकी धूर्तता सीखी है, और उस धूर्तता की, उन चालाकियों की काट जो है बाबा साहब के वॉल्यूम में है, हमारे इतिहास में है। गुलामगिरी ग्रंथ लिखने वाले ज्योतिबा फुले ने जो और भी चीजें डायग्नोज की हैं उसमें है। यहां पर हम संविधान है, संविधान यहां सबको बांध रखा है कि भाई उनको मानना पड़ेगा, IPC को मानना पड़ेगा। वो कहते हैं हम नहीं मानते, हमारे मनुस्मृति वाले जो है वो नहीं कहते हमारी परंपरा ये है, हमारा ये इस तरह से हम करते हैं। आप खाप जैसी हरकत नहीं कर सकते हो, हमारा आपको IPC दंडित करेगा। संविधान इस तरफ खींचता है और वो इस तरफ खींच रहे हैं। और यहां पर जिसको सबसे ज्यादा संविधान का लाभ होता है वो मजदूर है, किसान है, विद्यार्थी है, जाटो बनाम, चमार चमार बनाम, धोबी, नाई, ये सब। इसके अलावा भी जो दूसरे प्रोग्रेसिव संगठन हैं, यहां पर मैं दूसरे प्रोग्रेसिव संगठन जैसे बामसेफ का भी उन्होंने नाम लिया, मैं यहां पर मार्क्सवादी आंदोलन की भी बात करूंगा कि यहां पर मेहनत कशों की फिलॉसफी के अंतरराष्ट्रीय फलसफे को पनपने नहीं दिया गया। इन मनुस्मृतिधारियों ने इसको भी अपने कब्जे में ले लिया है और आज ये डिस्क्लोज हो रहा है, इसका एक्सपोज हो रहा है, पर्दाफाश हो रहा है कि किस तरह से इन्होंने इस आंदोलन को भी हड़प के और इसको भ्रष्ट कर दिया और यहां पर हल चलाने वालों की, मेहनत करने वालों की क्रांति आते आते रह गई, एकदम कोने पे रह गई, उसको खत्म कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। इस महान फिलॉसफी को यहां पर कब्जा किया। बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, कई सारे डॉक्यूमेंट्स यहां हमारे ये निकले हैं। यहां पर
सीपीएम और सीपीआई जैसे संगठनों ने अपने मैनिफेस्टो में जातियों तक का जिक्र नहीं किया है, जातीय समस्या का जिक्र नहीं किया है। लेकिन उन्हीं के जब डॉक्यूमेंट को हमने 1946 के इलेक्शन मैनिफेस्टो का, अंग्रेज नहीं गए थे। मोबाइल से लगा ट्राइपॉड पर मोबाइल I'm sorry. 1946 के डॉक्यूमेंट और 1945 के हम डॉक्यूमेंट, इलेक्शन मैनिफेस्टो जब उनका देखते हैं तो उन धूर्तों ने भारत में जाति की समस्या को उठाया था और उस अपने ही कागज को उन्होंने दबा दिया, अपने ही कागजों को यहां पर दबा दिया। यहां पर जब हल चलाने वाले किसानों को, मतलब एक किसान होता है, एक जमींदार होता है, एक किसान होता है, सबको किसान मानने का भ्रम में नहीं पालना चाहिए। सारे किसान नहीं, एक हल चला रहा है और एक सारी सब्सिडी का फायदा ले रहा है, एक उस पे बीज बो रहा है और एक बाढ़ राहत मुआवजा ले रहा है, एक उस पे सिंचाई कर रहा है, दूसरा फ्री की बिजली ले रहा है। तो ये इसमें ये समझना चाहिए, ये इसको समझना होगा, इस अंतर को समझना होगा। और इस बारीकी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने समझा और मायावती ने जमींदारी एबोलिशन, उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एक्ट को उत्तर प्रदेश में लागू किया, जो कि 2015 में उसको खत्म कर दिया गया है। इस भूमि सुधार को उन्होंने समझा, इस भूमि पर काम करने वाले लैंड टू द टिलर्स के कॉन्सेप्ट को उन्होंने समझा था। जो ये मनुस्मृति वाला जो संघर्ष है, इसको काउंटर किए जा रहा है, हमारे कानूनों पर हमला कर रहा है, संशोधन के नाम पर, अमेंडमेंट और उसमें कुछ सुधार, उसको बदलाव के नाम पर मैं बताता हूं, वेज कोड, अभी वेज कोड आया है इसी साल, पिछले साल इंट्रोड्यूस हुआ था 2019 में, बिल के रूप में 2018 में आया था और अभी वो पास हो गया है इस साल, और अब 21 में आते आते वो लागू हो जाएगा। भारत में प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से पहले किसी ने नहीं दिया था। ईएसआई का कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं दिया था। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से पहले किसी ने नहीं दिया था। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट और पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इन सबको एकदम नेस्तो नाबूद कर दिया गया है इस वेज कोड के जरिए, न्यू लेबर वेज कोड के जरिए। यहां पर जो पेंशन की सुविधाओं के लिए अभी हमारे सरकारी कर्मचारी भी लड़ रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम के इसके अंतर्गत, और इस सब का जो फायदा होता था ये उसका नहीं होता था जो खानदानी जमीनें जिसके पास हैं, जो खानदानी जमीनों से उठकर आए हैं और यहाँ पर सरकारी नौकरी करें, उनको नहीं होता था। ये उनका हो रहा है कि जो आए हैं किसी तरह से खाने का बंदोबस्त करके, फीस का बंदोबस्त करके, अपने हॉस्टल के फीस का बंदोबस्त करके, और एक क्लर्क बन गए, एक चपरासी बन गए थे। अभी भी यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे माता पिताओं या दादा में से कोई ना कोई सरकारी कर्मचारी रहा होगा। अगर वो नहीं होते तो हम भी यहाँ नहीं होते, हो ही नहीं सकते थे। ये उस वक्त का, ये वो भी देखना होगा कि जो 1991 का एक जो है ना फेज जो है, उससे पहले के जो लोग संघर्ष करते थे ना, वो बड़ा ही दमदार और बड़ा ही मिलिटेंट होता था। अभी वो चला गया है। उससे पहले का क्या था कि सरकारें जो डरी हुई थी, एक इंटरनेशनल डर भी था। 1991 से पहले यूएसएसआर नाम का एक मुर्गी थी जो पूरी दुनिया में अपने लाल लाल अंडे दे रही थी और बहुत डरे हुए थे।